हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम डिफरेंट कोर्सेज़ के ऊपर वीडियोस लेकर आ रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। तो आज हम एक नए कोर्स के लिए वीडियो लेकर आए हैं जो कि है मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है जिन बच्चों ने पब्लिक हेल्थ में जाना है, आगे अपना फ्यूचर देखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक कोर्स रहने वाला है जिन्होंने अपना आगे करियर बनाना है इस फील्ड में। तो आप एक-एक करके सभी इसकी हम ड्यूरेशन के बारे में बताएँगे, कितनी ड्यूरेशन का कोर्स रहने वाला है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताएँगे, सीट्स के बारे में बताएँगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या रहता है, कैसा प्लेसमेंट, सभी कुछ के बारे में बताएँगे। तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा। तो हम एक-एक करके अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले नेम ऑफ कोर्स क्या रहने वाला है आपका, मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया था कि मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। तो ड्यूरेशन क्या है इस कोर्स की, जैसे कि हर एक लगभग किसी भी मास्टर कोर्स की ड्यूरेशन 2 ईयर रहती है, तो इसकी भी 2 ईयर ही रहने वाली है और सेमेस्टर सिस्टम होगा इसमें। तो 4 सेमेस्टर रहेंगे इसमें, तो आपको चारों सेमेस्टर पास करने पड़ेंगे इसकी डिग्री लेने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसको इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी डिसिप्लिन में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, कि कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी बैचलर डिग्री में। तो 45% रहेंगे एससी और एसटी के लिए, इनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन रहेगी। 45% एससी, एसटी और बीसी के लिए रहने वाले। तो सीट्स कितनी रहने वाली है, इसमें इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं है, सिर्फ 24 सीट्स हैं, तो कंपटीशन उस हिसाब से थोड़ा-सा बढ़ जाता है। आपको एडमिशन लेने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो एडमिशन आसानी से आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि अब हम आपको सीट्स बता देते हैं कैसे बँट रही हैं, तो 17 + 5 और +2 ये 17 तो ओपन सीट्स रहेंगी, जैसे कि इसमें कैटेगरी जनरल कैटेगरी सभी सीट्स आ जाएँगी और 5 सीट्स रहने वाली है इन सर्विस। अगर कोई बंदा एम्प्लॉय है किसी हेल्थ डिपार्टमेंट में, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो 5 सीट्स उनकी रहने वाली हैं। फिर उसके बाद 2 सीट्स रहने वाली हैं एनआरआई की, जो नॉन रेजिडेंस है ऑफ इंडिया है। उसके बाद फीस क्या रहने वाली है, तो फीस रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए 20,000 रुपए और उसके बाद 30,000 रुपए फॉर सर्विस मैन, जो सर्विस में है उनके लिए 30,000 रुपए रहने वाली है। उसके बाद एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए क्या रहने वाली है, यूएसडी यूएस डॉलर रहने वाली है, 1830 यूएस डॉलर रहेगी उनके लिए सर्विस, ये फीस रहने वाली है। और उसके बाद एससी एसटी पीएमएस स्कॉलरशिप, इसमें किसी कोई मतलब जो जिनके ये स्कॉलरशिप लगेगी उनको कोई फी नहीं पे करनी पड़ेगी, सारों को ये फी कोई भी पे, जैसे आपको पता है एससी एसटी स्कॉलरशिप पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत ही एक मतलब फैला हुआ एक टॉपिक रहा है पिछले दिनों में। तो आज आपको इसके बारे में भी बताएँगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक चाहिए तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे एससी एसटी पीएमएस स्कॉलरशिप के बारे में। तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई फी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट में। तो फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी कैंडिडेट मास्टर इन पब्लिक हेल्थ ओपन कैटेगरी, तो आपको फीस देखिए 40590 ये आपकी फीस रहने वाली है। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ इन सर्विस कैटेगरी तो 54975 ये आपकी फीस रहेगी। और अदर यूनिवर्सिटी कैंडिडेट, तो अदर यूनिवर्सिटी कैंडिडेट की ओपन कैटेगरी में 41590 फीस रहेगी और उसके बाद मास्टर इन पब्लिक हेल्थ इन सर्विस के लिए 55975 आपकी फीस रहेगी। तो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, तो आपको ओनली रेगुलर एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग एट लीस्ट 1 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस बी एडमिटेड अंडर इन सर्विस कैटेगरी। तो अगर आपके पास कोई आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे और या फिर आपको इस कैटेगरी में शामिल या एलिजिबल माना जाएगा। उसके बाद द कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में जहाँ आप काम करते हैं तो वहाँ से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, अगर आप ये कोर्स को करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनओसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एडमिशन के वक्त पर। तो एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एडमिशन विल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ मेरिट ड्रॉन इन पीयूसीईटी पीजी एंट्रेंस। तो आपके पास पीयूसीईटी पीजी एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा विद 50% प्लस टोटल एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन एट ग्रेजुएशन लेवल 50। तो 50 + 50 100 हो जाएगा। 50% आपका पीयूसीईटी पीजी का मार्क्स रहेगा और 50% आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स आए हैं वो रहेंगे। तो टोटल आपका मेरिट लिस्ट 100 में से तैयार होगा। तो जो इस मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई करेंगे तो उनका एडमिशन हो जाएगा।
उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, तो जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 1 आवर 30 मिनट्स रहेगी। तो 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएँगे, तो हर एक सब्जेक्ट में से या हर एक टॉपिक में से अब मैं आपको एक-एक करके बता देता हूँ कैसे कितने नंबर के क्वेश्चन आएँगे। तो 25 क्वेश्चन आएँगे बायोलॉजिकल साइंस से, 10 क्वेश्चन आएँगे सोशल साइंसेज़ से, 25 क्वेश्चन आएँगे हेल्थ साइंस एंड मेडिकल वोकैब्युलरी से, 15 क्वेश्चन आएँगे एनवायरमेंटल साइंस से। तो ये क्वेश्चन का क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके बाद हम आगे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की बात कर लेते हैं कि आप आगे क्या-क्या इस कोर्स को करने के बाद लग सकते हैं। तो स्पेशलिस्ट इन हेल्थ सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर, रिसर्चर, हेल्थ इंस्पेक्टर, एनवायरमेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशनिस्ट, बायोमेडिसिन में आप अपना करियर बना सकते हैं, हेल्थ एजुकेटर में बना सकते हैं, पॉलिसी एनालिसिस्ट में बना सकते हैं। तो ये सभी गवर्नमेंट के मतलब इंस्टीट्यूट्स में आप अपना करियर देख सकते हैं अगर आपने ये कोर्स को किया हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं कि कट ऑफ क्या रहती है। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी की जैसे आप देख सकते हैं मनजोत कौर नाम से एक कैंडिडेट है, उसकी कट ऑफ रही है 70.123%। तो इसमें 50% तो पीयू-सीईटी और प्लस 50% ग्रेजुएशन के मार्क्स काउंट हुए हैं। तो लगभग 70% इनकी कट ऑफ रही है। तो लास्ट जो बच्चा है उसकी कट ऑफ क्या रही है 65%। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी हाई जाती है, कितना मतलब इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही मुश्किल है एडमिशन लेना। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एडमिशन लेना कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, इनको थोड़ी-सी रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो 52% इनकी कट ऑफ रहेगी, हाईएस्ट कट ऑफ 52% रही थी पिछले साल और 50% लोवेस्ट कट ऑफ रही थी एससी कैटेगरी। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो 51% इनकी कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर में। उसके बाद बीसी कैटेगरी में 60% रही थी इसकी कट ऑफ। उसके बाद डिफेंस कैटेगरी में 46% रही थी कट ऑफ। उसके बाद रूरल एरिया स्टूडेंट जो रूरल एरिया स्टूडेंट है उनकी कट ऑफ 60% रही थी और लास्ट कट ऑफ 53% रही थी। 2 ही सीट्स थी इसमें अवेलेबल। ओनली गर्ल चाइल्ड में 60% कट ऑफ रही थी और 59.6% कट ऑफ। फिर उसके बाद नॉन रेजिडेंट्स इंडियन जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 64% कट ऑफ रही थी और उसके बाद लास्ट कट ऑफ 50% रही थी। तो आप प्लेसमेंट देख सकते हैं एक-एक करके कि कहाँ-कहाँ बच्चों की प्लेसमेंट हुई है इस कोर्स के बाद। ये आप 2015-2017 की प्लेसमेंट देख सकते हैं। जैसे कि पहले जूनियर डेमोंस्ट्रेटर स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजीआई में आप मतलब आप अपनी प्लेसमेंट्स को देख सकते हैं। ज़्यादातर प्लेसमेंट यहाँ पीजीआई में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या जो हेल्थ इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के उसमें आपकी प्लेसमेंट आसानी से हो जाएगी अगर आपने ये कोर्स किया है। तो पर्टिकुलर कभी-कभी किसी कोर्स में अगर आपको जैसे ये कोर्स आपने एडमिशन तो ले लिया, तो आपको इसके बाद किसी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए एंट्रेंस भी देना पड़ेगा, तो आपको इस कोर्स की ज़रूर वेटेज मिलेगी उसमें भी अगर जैसे आपने कोर्स किया हुआ है ये। तो उसके बाद 2016 और 18 की वो देख सकते हैं आप कि कहाँ प्लेसमेंट हुई है बच्चों की। तो ज़्यादातर देख सकते हैं आप पीजीआई, पंजाब के आप जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। उसके बाद पीएचडी स्कॉलर स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ आपकी पीजीआई में हुई है। तो अलग-अलग जगह पर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट पा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो आप 2017-19 की कट ऑफ प्लेसमेंट्स देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड एमए इन हेल्थ डिपार्टमेंट या मास्टर इन हेल्थ डिपार्टमेंट में आपका अगर कोई भी डाउट रहेगा, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, ये भी स्टेशन है। उसके बाद टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। अगर आपको नई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो भी अब आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी-सी वीडियो आप अगर और देखना चाहते हैं डिफरेंट कोर्सेज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर वीडियो चाहिए, तो भी आप कमेंट करके उस कोर्स का नाम लिखकर बता सकते हैं कि हमें इस कोर्स के ऊपर वीडियो चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।